क्या आपको वो दिन याद है जब हम 1 GB डेटा के लिए 250 रुपये खर्च करते थे? ये बात है 2016 से पहले की, क्योंकि जब से जियो आया तब से डेटा बहुत सस्ते हो गए और वाकई में सस्ते हो गए। बट अब वो धीरे धीरे महंगे हो रहे हैं। कितने होंगे हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये तो फ्यूचर बताएगा। बट जब हम 250 रुपये 1 GB डेटा के लिए खर्च करते थे तो उस वक्त टेलीकॉम कंपनीज का फोकस सिर्फ डेटा पर नहीं था, उनका फोकस था सिर्फ कॉल्स पर। वो कॉल्स से ज़्यादा पैसे कमाते थे। डेटा लग्जरी था तो लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ही मेजर लोग जो हैं यूज़ करते थे ज़्यादा डेटा, क्योंकि सबके पास उस वक्त पे स्मार्टफोन्स भी नहीं थे। बहुत कम ही लोगों के पास थे, गिने चुने लोग जो मतलब मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास के लोग थे, उनके पास ही मिलते थे। मतलब मैं ऑल ओवर एवरेज बता रहा हूँ, 600 MB लोग यूज़ करते थे मंथली। बट आज हम वही डेटा 1 GB कुछ ही घंटों में ख़त्म कर देते हैं सिर्फ रील्स देखकर, इतने सस्ते हो गए हैं। बट देखा जाए तो इन्फ्लेशन और महंगाई के हिसाब से अभी भी सस्ता ही है डेटा, बट धीरे धीरे प्राइस अप हो रहे हैं। कितने होंगे हमें नहीं पता। बट क्या आपने कभी सोचा इतने महंगे क्यों थे उस वक्त पे डेटा? जब जियो आया तो इतने सस्ते क्यों हो गए? आपने कभी सोचा? मैंने सोचा आज, इसीलिए सोचा चलो इस पर भी एक वीडियो बना ही देते हैं। तो मैंने कुछ रिसर्च की, मैंने कुछ फाइंड किया क्या रीज़न था, क्या वजह थी जो इतने महंगे थे उस टाइम पे डेटा। तो वहाँ मुझे जो डिटेल्स मिली, जो मैंने एनालाइज किया, उसमें मुझे ये मिला कि जो पहले डेटा ट्रांसफ़र होते थे वो 2G और 3G पर होते थे। पहले तो 2G था, 3G बाद में आया। तो जो है ना, पहले जो उनके पुराने टावर्स थे वो उन्हीं पर डेटा ट्रांसफ़र करते थे जुगाड़ लगा के 2G और 3G। उन्होंने कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड किया था, इसी वजह से डेटा ट्रांसफ़र्स करने में ज़्यादा एक्सपेंस लगता था, इसी वजह से डेटा महंगे थे। पहला तो रीज़न ये हो गया। बट दूसरा रीज़न ये भी है कि मोनोपोली थी, यानी कि मार्केट में कंपटीटर नहीं थे ज़्यादा, इसीलिए वो लोग मनमाना प्राइस रखकर हमसे वसूलते थे। तो ये भी एक रीज़न है, मोनोपोली। बट जब जियो आया तो उसने सबसे पहले 4G इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खुद का खड़ा किया। मतलब उसने जुगाड़ पे काम नहीं किया, उसने खुद का अपना 4G इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और उस पर डेटा ट्रांसफ़र करना काफ़ी सस्ता पड़ता था, इसीलिए उसने प्राइस कम रखे ताकि वो जो टॉप की कंपनीज हैं उनको भी बीट कर पाए, अपने कस्टमर भी बिल्ड कर पाए। तो उसका ये स्ट्रेटेजी थी, काम आई, जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल थी और उसके लिए भी बेनिफिशियल थी। यही वजह थी कि उसने शुरुआती 1.5 years फ्री में डेटा यूज़ करने को दिया, कॉल्स फ्री दी। पहले हमें कॉल्स के लिए भी पैसे अलग से देने पड़ते थे, बट अभी हमें एक ही बंडल में कॉल्स भी मिल जाती है, मैसेजेस भी मिल जाते हैं और डेटा भी मिल जाता है। कॉल्स तो अनलिमिटेड है, आप 24/47 आवर्स लगे रहें, नो प्रॉब्लम, बिना रुके। तो ये फ़ायदा है। बट मे बी अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने सांसद में ये आवाज़ भी उठाई थी टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर कि इन्होंने डेटा इतना धीरे धीरे अपनी प्राइस बढ़ा रहे हैं और ये डेटा हमारा चोरी कर रहे हैं। जो हम डेटा हमारा बच जाता है वो डेटा वो हमें दोबारा नहीं देते या फिर कुछ डिस्काउंट नहीं देते, और मतलब हम अगर रिचार्ज ना कराएं तो अब सिम बंद, कॉल्स आना बंद हो जाती हैं, OTPs वगैरह नहीं आती। इसकी वजह से हमें रिचार्ज करना नेसेसरी हो गया है अभी इस वक्त पे। तो ये भी एक वजह है जो गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए। राघव चड्ढा ने कुछ गलत नहीं कहा था, बहुत ही अच्छी बात कही, जो मतलब मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ इस बात से। बट अभी जो उन्होंने एक पलटी मारी है उससे तो मैं भी शौक हूँ और बहुत सारे लोग भी शौक हैं।
वो तो अपनी तरफ से क्लियरेंस दे रहे हैं कि क्या वजह थी, बट मुझे वो कुछ मतलब मेरे को उस पर बिलीव नहीं हो रहा है। खैर मुझे उससे क्या, वो उनका डिसीजन है, उनका फैसला है, मेरा नहीं। तो मतलब उन्होंने जो ये बात कही थी ना सांसद में टेलीकॉम कंपनीज के लिए, वो परफेक्ट थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, जिसकी वजह से मैंने उनको फॉलो भी किया था। बट जैसे ही मैंने सुना उन्होंने पलटी मार दी मतलब बीजेपी में चले गए। पहले आम आदमी पार्टी में थे और वो भी अकेले नहीं, 7 सांसद को ले करके गए, 6 और अपने एक 7 टोटल। तो काफ़ी बड़ी बात है एक पार्टी के लिए 7 सांसद एक ही बार में चले जाना, तो उनके लिए तो काफ़ी दुख की बात होगी। आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल जी के लिए मैं उनको मतलब लाइक करता हूँ, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में काफ़ी अच्छा काम किया था। फ्री बिजली, फ्री वाटर, फ्री एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन दिया था। अभी का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी मैं वहाँ पे हूँ नहीं। जब मैं था तो काफ़ी अच्छा था वहाँ पे, बट अभी तो बीजेपी है वहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट हैपन। तो काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से हम बेहतर बन सकते हैं, हमारा हिंदुस्तान बेहतर बन सकता है, हम हम दूसरी कंट्री से बेहतर बन सकते हैं। लाइक चाइना को देख लें, वो कितना डेवलप कर गई है आज की डेट में, और हम उससे अभी कितना पीछे हैं। तो गवर्नमेंट अभी आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरी इतनी डीप नॉलेज भी नहीं है कि मैं उनको कमेंट्स करूं किसी चीज़ के लिए, बट हाँ जो चीज़ समझ में आती है उसके लिए तो ऑब्वियसली करूँगा, खुलकर बोलूँगा, नो डाउट, डर नहीं है किसी की। तो आज मुझे टेलीकॉम कंपनीज के बारे में ये बताना था, क्यों महंगा था रिचार्ज के बारे में। सो अभी बंगाल में इलेक्शन भी हुआ है, कल रिजल्ट्स आने वाला है। मैं 3 मई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं 4 मई को क्या रिजल्ट आएगा, टीएमसी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस सबकी कितनी सीटें आने वाली हैं, कौन विन होने वाला है, दीदी यानी ममता बनर्जी या फिर कांग्रेस का तो कोई चांस नहीं है, दोनों में ही टक्कर है, टीएमसी और बीजेपी में। सो लेट्स सी, मे बी जब ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी तो रिजल्ट्स भी पब्लिश हो जाएगा क्या हुआ। सो उसके बारे में फिर हम देखते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में अपडेट टॉपिक उस पर बात करते हैं क्या होने वाला है। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो के साथ और किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।